नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाली भोरे विधानसभा के कटिया प्रखंड और ये बैकुंठपुर पंचायत का पानन महुआ गांव है। दुर्भाग्य की बात है कि देश आज जहां आजादी के 7.5 दशक बीत चुके हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं पर एक आबादी ऐसी भी है, देश का एक हिस्सा ऐसा भी है जो वास्तव में सरकार द्वारा जारी सभी सुविधाओं से और यहां तक कि कहें कि अपने मूल अधिकारों से भी वंचित है। हम इस वक्त पानन महुआ की दलित बस्ती में मौजूद हैं और इस दलित बस्ती की हालत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ के लोगों को आने जाने के लिए पक्की तो छोड़िए, एक कच्ची सड़क तक उपलब्ध नहीं है। ग्रामीणों की स्थिति का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते होंगे कि बरसात के दिनों में जब इन खेतों में पानी भरता होगा तब ये लोग कैसे, एक पढ़ने वाले बच्चे जो है, छात्र जो है, एक छात्र कैसे विद्यालय जाता होगा, एक महिला जिसे इलाज के लिए जाना हो या कि किसी रिश्तेदारी में जाना हो, वो कैसे अपना घर छोड़ करके निकल पाती होगी जब बरसात के दिनों में खेतों में पानी लगा होता है। यदि किसी बीमार को अस्पताल समय पर पहुंचाना हो या फिर कि किसी कारणवश कोई अगर आकस्मिक दुर्घटना यहाँ पर होती है तो पुलिस प्रशासन को या फिर कि स्वास्थ्य सेवाओं को यहाँ पर पहुंचना हो तो रास्ते के अभाव में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन तीनों मूल अधिकारों से ये लोग वंचित रह जाते हैं। दलित जो कि शब्द भारत की राजनीति में बेहद प्रतिष्ठित है, लेकिन आजादी के 7.5 दशक बाद भी इनकी सामाजिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। हमारे साथ इस दलित बस्ती के कुछ लोग मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि इनका दर्द क्या है। सबसे पहले हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या क्या दिक्कत होती है आप लोगों को रास्ते के नहीं होने से? बहुत दिक्कत है हम लोगों का, बहुत ज्यादा। क्या क्या दिक्कत, मुख्य तौर पर क्या समस्या आती है? अरे इतना समझ, जब पानी भर जाला तो हमके पैदल जाए पड़ रहा रोड पर। मरीज के अगर तबियत खराब तो लेके जाए पड़ रहा होगा के खटिया पर लाद के रोड पर हो जाए, गाड़ी पे लेके तब जाए हॉस्पिटल में। ये 7.5 दशक पंचायत में लगभग 75 साल हो चुके हैं आजादी से लेकर के अब तक, और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी बहाल हुए काफी समय हो चुका है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा आप लोगों के रास्ते के लिए कोई पहल नहीं की गई? नहीं, बात तो किया गया। जितने जब भी चुनाव होता है, जो मुखिया बनता है या जो भी नेता बनते हैं, उनसे कहा जाता है, वो कहते भी हैं कि हाँ रास्ता देंगे, वोट दीजिए हमें, कहते हैं, वो भी कह के सुन लेते हैं, फिर सब भूल जाते हैं। आप लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्तर पर रास्ते के लिए प्रयास नहीं किया? किए हैं। एक्चुअली क्या है कि ये सब कास्ट जमीन है। हाँ। और जिनका जमीन है उनसे बोले भी हैं, तो वो लोग कहते हैं कि अब हमें उससे रास्ते से कोई मतलब नहीं है, हम जमीन नहीं देंगे। कास्ट जमीन है और लोग जमीन देना नहीं चाहते हैं। हाँ। तो इसके लिए भी प्रक्रिया होती है, कुछ न्यायिक प्रक्रिया होती है जिसमें सरकार के पास भूमि अधिग्रहण का भी विधान है। आप लोगों ने वहां तक प्रयास नहीं किया? नहीं, करें, वहां भी प्रयास करें। हमारे वार्ड साहब हैं, वो बहुत कोशिश किए हैं लेकिन नहीं हो पाया। और यहाँ पर वार्ड सदस्य भी जो उपस्थित हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि आपने इस रास्ते के लिए, जैसे लोग कह रहे हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं, क्या क्या प्रयास किया आपने? सबसे पहले मैं आपके द पॉइंट मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज यहाँ तक आप पहुँचे हैं। यहाँ पे तो दिक्कत बहुत सब है लोगों का, आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है बरसाती समय में, यानी कोई भी किसी भी समय में। अब इनके लिए, इस रास्ते के लिए हम बहुत प्रयास किए हैं। प्रयास में हम ये किए हैं कि मुखिया जी से भी और सीओ साहब से भी एक बार जाके 2 बार हम मिले हैं, 1 बार नहीं 2 बार मिले हम जाके सीओ साहब को आवेदन भी दिए हैं। वो बोले हैं कि जिनका कास्ट जमीन है उनसे आप बात करके रास्ता की बात कीजिए। और मुखिया जी से बोले हैं तो वो भी बोले हैं कि ठीक है, इसमें हम विचार करते हैं। और संडे को हम गए थे अंकुरा जी के पास, जो जिला पार्षद हैं, वो तो सब वो बोले कि मतलब वहाँ रास्ता निकलेगा। पहले वो अपने उस जो बस्ती है, बस्ती में रास्ता जो निकल जाएगा ना, तो बाहर रास्ते के लिए हम लोग प्रयास कर देंगे। मतलब कुल मिलाकर के किसी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है अभी तक। रास्ता निकलेगा ऐसा आश्वासन इनको दिया गया है और लगभग 7.5 दशकों से इनके पूर्वजों को भी ये आश्वासन दिया गया हो संभवतः, और इनके आने वाली पीढ़ियों को भी यही आश्वासन दिया जाए कि आपको रास्ता मिलेगा। लेकिन 7.5 दशक यानी कि 75 साल बीत चुके हैं अब तक और ये बस्ती रास्ते से महरूम है अभी तक। यहाँ पर पुरुषों की जुबानी आपने सुनी, महिलाओं को क्या किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कुछ महिलाओं से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ ही इस दलित बस्ती कुछ महिलाएं मौजूद हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या क्या तकलीफ आप लोगों को होती है इस रास्ते के नहीं होने से?
तकलीफ है कि आने जाने में कहीं भी तबीयत खराब हो, या मैं आंगनबाड़ी सेविका हूँ जी छोटे छोटे 3 साल से 6 साल के बच्चे को लेकर जाती हूँ स्कूल में। जी वहाँ जाने में जैसे बारिश होता है तो बच्चे सब कोई इधर गिरता है, कोई उधर गिरता है, कोई उधर गिरता है, और वो इसी तरह से लपटा करके जाते हैं, लपटा करके आते हैं। बच्चों को खासी दिक्कत होती है। आप लोगों को नहीं, हम लोग को भी साथ साथ दिक्कत है। उनको नहीं जब हेल्प पाते हैं तो हम लोग टांग करके लेकर के पार कराते हैं गोदी में। जी आप बताइए कि आप लोग मतलब रास्ता नहीं होने से अक्सर ये होता है कि किसी के शादी विवाह में भी गाड़ियां नहीं आ पाती हैं, या दुल्हन को आना हो या रिश्तेदार को, ऐसी तकलीफ है आप लोग? पैदल ले जाके हो जा, चाहे पाई ले जा, लेकिन चाहे दुल्हन हो जा से आवे ला लो गाड़ी से। देखनारू भी आवता है तो डरे रोड की भाग जाते है, कोनो व्यवस्था नहीं है। शादी का है जब बेटी के कोई ले कौन विकास बा की एजा शादी करी जा। जो 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 दलित शब्द राजनीति में बेहद प्रतिष्ठित है, मैं बताना चाहूंगा कि उनकी स्थिति ये है कि रास्ते के अभाव में उनके लड़कों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। यहाँ पर भोरे विधानसभा के पानन महुआ ग्राम की जो दलित बस्ती है, आप बताइए आप लोगों को क्या क्या तकलीफ होती है? अनेकों प्रकार के यहाँ तकलीफें हैं। मतलब खास तौर पे कुछ आपने अनुभव किया हो? नहीं, लेकर के जाती हैं, वही बचत के तो बात है, ये है शादी ब्याह अनेकों प्रकार की। हम लोग का तबीयत खराब होता है तभी कोई साधन नहीं है यहाँ पे, खटिया पर जाते हैं। शादी होती है तो लड़कियों के विदाई के समय में वहाँ गाड़ी लगती है तो वहाँ सारे लोग जाते हैं पहुँचाने के लिए। काफी निश्चित तौर पर ये स्थिति जो है वो काफी दयनीय है। जरा कल्पना कीजिए एक दृश्य की कि किसी बीमार को 4 कंधों पर लाद करके और एम्बुलेंस के पास ले जाया जाए। ये निश्चित तौर पर न सिर्फ मानवता के लिए बल्कि विकासवाद और समाजवाद की जिस बुनियादी ढांचे की हम बिहार में बात करते हैं उसके लिए भी बेहद शर्मनाक पहलू है। हमारे साथ इस क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी और युवा नेता कौशल किशोर मिश्र भी हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि इस रास्ते पर उनकी क्या राय है और क्यों ये दलित बस्ती के लोग रास्ते की वजह से अपने मौलिक अधिकारों से महरूम हैं। कौशल जी, पहले ये बताइए कि आप इस क्षेत्र के विधायक या और बिहार विधानसभा में, बिहार सरकार में वर्तमान में मंत्री, उनके भी काफी करीबी हैं। ये आप ही का गांव है, लेकिन आप ही के गांव की दलित बस्ती में ऐसे हालात क्यों हैं? देखिए, आपके लिए दलित बस्ती है जी, मेरे लिए तो यह मेरा परिवार है। आप पता करिएगा तो मेरे अपने परिवार से ही यह लोग हैं। भले हम ब्राह्मण हैं, वह लोग दलित समाज से आते हैं, लेकिन हमारे परिवार का और यहाँ बसने वाले लोगों के परिवार का कम्युनिकेशन सेम है। सदियों से हमारा परिवार इन लोगों के साथ है, यह लोग हमारे परिवार के साथ तो फिर आपके परिवार में, जैसा कि आपने कहा कि आप ही का ये परिवार है, आपके परिवार के लोग किसी की अगर मृत्यु होती है, उससे लेकर के जन्म के उत्सव को, शादी विवाह को ले लीजिए, या कोई बीमार पड़ता है, रास्ते की वजह से उन्हें तमाम प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आपके परिवार के लोगों को ये तकलीफें क्यों हो रही हैं? इस बात का मलाल और कष्ट तो है, और सही बात है, जन्म से लेकर मरण तक का इन परिवारों से मेरा संबंध है। अभी तक हम लोग गंभीरता से इस विषय पर कभी विचार नहीं किए हैं। यह गांव भी हमारा ही है, इस गांव से ही हम भी आते हैं और यह लोग भी इसी गांव से आते हैं। जिन लोगों का खेत है, जो जमीन है, वो अभी इसी गांव के लोगों का है। आपके चैनल के माध्यम से जिनका खेत है, उन लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग बड़ा दिल दिखाएं। आप ही के गांव के रहने वाले लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, और हम लोगों को भी आना। कोई जरूरी नहीं है कि जिनका घर है वही उस रास्ता का लाभ लेता है। यहाँ रहने वाले किसी व्यक्ति से मिलने के लिए अगर गांव के किसी भी आदमी को आना हो तो उसके लिए भी सड़क जरूरी है। खेती करने के लिए भी आना है तो सड़क जरूरी है, या किसी मांगलिक अवसर पर भी आना है तो भी सड़क की जरूरत है, या अपने घर किसी को बुलाना है तो भी सड़क की जरूरत है। दुर्भाग्य से अभी तक सड़क नहीं बन पाया है। अभी तक हम लोग पूरे गंभीरता से कोशिश भी नहीं किए हैं। अब हम लोग यहाँ के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को लेकर, जिन लोगों का खेत है, उन लोगों के पास तक जाएंगे, चिरौरी, बिनती, निहोरा आग्रह करेंगे कि सब लोग 2-2 हाथ एक हाथ दे दें कि यहाँ तक मोटर गाड़ी पहुँच जाए, शादी विवाह में कार और पहुँच जाए। ऐसे आने जाने के लिए भी एक सुगम
रास्ता हो आश्वासन जाए। बहुत सारे नेताओं ने इन लोगों को दिया है। आप कब तक का दावा करते हैं कि इन लोगों के पास सड़क उपलब्ध रहेगी, कितने समय के हम भीतर? नहीं अभी हमारा अपना घर है तो अपने ही घर के लिए सड़क के लिए ना हम आश्वासन देंगे ना दावा करेंगे। जी। हमारा कोशिश रहेगा कि यह रास्ता बन जाए। अगर सामूहिक प्रयास से बनता है तो आपसे कह रहा हूँ कि जिस दिन यह रास्ता बनेगा 10,000 रुपया मैं अपने निजी कोष से उस सड़क में सहयोग राशि दूंगा। चलिए, 10,000 रुपए निजी कोष से सहयोग देने की बात यहाँ के युवा समाज सेवी और युवा नेता कौशल किशोर मिश्र ने कही है। हमारे साथ सामाजिक समालोचक और राष्ट्रीय सहारा अखबार के पत्रकार श्री गुड्डू जी मौजूद हैं। सबसे पहले भैया ये बताइए कि इन लोगों के लिए न्यायिक व्यवस्था क्या है, कि न्यायिक मार्ग कौन सा है जिस पर चलकर इन लोगों को रास्ता मिल सके यदि आपसी सहमति से बात नहीं बनती है? आपसी सहमति से अगर बात नहीं बनती है तो इसके लिए अंचलाधिकारी, प्रशासन के लोग और जी। जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि जो भी लीगल प्रोसेस हो, जो भी कानूनी प्रक्रिया हो, उस कानूनी प्रक्रिया के तहत जमीन को अधिग्रहण करके भी रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौर से गुजरना पड़ेगा, जिसमें समय लग सकता है। आपसी सहमति से अगर बनता है तो यह सबसे आसान और सुगम तरीका है। लेकिन इसके अलावा भी प्रशासन के लोग और जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद सरीके जनप्रतिनिधि जो लोग हैं, अगर वो लोग पहल करेंगे तो भूमि का अधिग्रहण करके भी सड़क बनाया जा सकता है। चलिए, विधायक सांसद यदि पहल करें तो भूमि का अधिग्रहण हो सकता है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हम और आप कार्यरत रहते हैं। हम लोगों के माध्यम से क्या प्रयास हो सकता है इन लोगों के लिए? देखिए, हम लोगों का जो प्रयास है, हम लोग ये एक समाज की समस्या है और इस समाज की समस्या को उजागर करना ही हम लोगों का मुख्य काम है। जी। हम लोग तो इसमें ना, हम लोगों का जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन आप बखूबी कर रहे हैं। ये एक जन समस्या है और इस जन समस्या को उठा के जनप्रतिनिधियों तक और प्रशासनिक महकमे तक इस बात को पहुंचाने का दायित्व हमारा और आपका है, जिस काम को आप बखूबी निभा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपके 24 घंटा के अंदर इस पूरे मामले को मैं गोपालगंज के सांसद और स्थानीय विधायक और विधान पार्षद तक पहुंचा दूंगा। उसका पुख्ता प्रमाण आपके चैनल को भी दे दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का, जो आप लोगों ने हमारे लिए शब्द कहे और हमारे इस प्रयास को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी आप लोगों ने भी उठाई है, समाज को एक दिशा देने की। हालांकि ये दुख की बात है कि बिहार के जिस गोपालगंज जिले की, हालांकि मैं कभी भी समाज की बात नहीं करता, जात की बात नहीं करता, लेकिन इस गोपालगंज जिले के सांसद और यहाँ के स्थानीय विधायक जिस समाज से आते हैं, उस समाज के लोगों को अपने मौलिक अधिकारों से महज एक अदद सड़क के कारण महरूम रहना पड़ जाता है। बाकी हमारी नजर इस घटना, इस समाज से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी हलचल पर बनी हुई है। जब तक इन लोगों को सड़क मिल नहीं जाती, तब तक नियमित तौर पर हम आवाज उठाते रहेंगे और प्रयास करते रहेंगे कि इन लोगों को वो सारे अधिकार जो संविधान ने इन्हें कागज के पन्ने पर दिए हैं, उन्हें जमीनी तौर पर उतारा जाए। बाकी इस तरह की वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांश द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।